प्यारे बच्चों, आज की क्लास हो चुकी है स्टार्ट। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसके पहले अध्याय का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये सारी चीजें वैसे पहले हम लोग फिलहाल पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी जाकर देख लें। और आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण? तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, जिसके प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। आइए एक दो उदाहरण से देखकर चलते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं जिंक, उसके बाद क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। जिंक ने क्या किया? सल्फेट के साथ क्रिया किया और ये बन गया हाइड्रोजन। तो देखिए, अभी हम लोगों ने परिभाषा में क्या पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण की? कि दोनों पक्ष, देखो एक ये पक्ष हो गया, एक ये पक्ष है ना, दो पक्ष। सारे रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, जिनके दोनों पक्ष तथा प्रत्येक तत्व के देखो प्रत्येक तत्व यही है, सारे प्रत्येक तत्व। तो प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहला तत्व जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इधर भी जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो क्या है? ये सारे तत्व हैं। क्या है? ये सारे तत्व। तो क्या कहा परिभाषा ने? क्या बोला है कि जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आइए ट्राई करते हैं। इधर देखो, ये क्या है? जिंक। तो एक काम करते हैं, इसे हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे मान लेते हैं हम राइट हैंड साइड। तो सारे तत्व की बात कर रहा है, सारे तत्वों की परमाणु संख्या बात कर रहा है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या ले लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं पहले जिंक, उसके बाद ले लेते हैं हाइड्रोजन, उसके बाद ले लेते हैं सल्फर और ले लेते हैं ऑक्सीजन। इधर भी वही कंडीशन होने वाली है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब इनके परमाणुओं की संख्या लिख लेते हैं। तो इधर जिंक की परमाणु संख्या कितने? एक। कैसे पता? दिख तो नहीं रहा ना, हाइड है बाबा, हाइड है। अगर कोई भी परमाणु की संख्या नहीं दिख रही किसी तत्व में तो हमें एक लिखना है, ठीक है ना। अब देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे एक हाइड है, तो 2 एक अन्नम 2। सल्फर कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड सल्फर देखो एक ही है, क्यों? क्योंकि एक एक अन्नम 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, यहाँ पे एक हाइड है तो 4 एक अन्नम 4। ये बात हुई थी लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम लोग बात करने वाले हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में देखो जिंक कितने हैं? 1। सल्फर कितने हैं? ये तो हाइड्रोजन है बाबा, तो हाइड्रोजन 2 एक अन्नम 2। सल्फर कितने हैं? देखो एक ही है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अब मिला लेते हैं अगर बराबर हो तो। हाँ देखो, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, सल्फर भी मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है और जिंक भी मिल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन हो रही जिसके प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अगर दोनों तरफ बराबर आ रही, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो रही है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं या कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस समीकरण में एक विशेष चीज छुपी हुई है, आइए उसे भी ढूंढ निकालते हैं और आप लोगों को बताते हैं। जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर जो राइट हैंड साइड है, इनको कुछ कहा जाता है या कहा जाए कि इनके कुछ नाम है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हो, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हो, उन्हें हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो नए पदार्थ बनाते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। ये भाग ले रहे हैं ना, किसमें भाग ले रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक, और जो नए पदार्थ बना रहे हो, नए पदार्थ तो बनते हैं किनकी वजह से? अभिकारक की वजह से। तो जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम लोग उत्पाद बोलते हैं। डाउट क्लियर हुआ? तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जितनी भी पॉइंट्स पढ़ाई गई थी वो सारी चीजें हो चुकी हैं बोर्ड पे नोट। तो आप वीडियो को स्टॉप करिए और इसे नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।